हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 13, जो कि दिवस 1 से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक तरफ प्रश्न इस तरफ उत्तर। त्रिकोण आकार की दो वस्तुओं के नाम लिखो। तो समोसा और तीर। तीर इस प्रकार से बनता है, आगे का भाग तिकोना होता है। आगे देखिए, चौकोर सतह वाली तीन वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ब्लैक बोर्ड, स्लेट और टेबल। कैरम की गोटियां कैसी दिखाई देती हैं? तो आपने देखी होंगी, गोल होती हैं कैरम की गोटियां। बस सामने से देखने पर त्रिकोण दिखती है या चौकोर? तो चौकोर दिखती है। पतंग किस आकार की दिखती है? तो चौकोर आकार की दिखती। देखिए इस प्रकार से बनी होती है। जोकर की टोपी किस तरह की दिखती है? शंकु के आकार की दिखती है। आगे देखिए, ब्रेड का पैकेट सामने से देखने पर कैसा दिखता है? तो चौकोर दिखता है। नेक्स्ट देखिए, दिवस वर्कशीट नंबर 63 हमारा। निम्नलिखित वस्तुएं यदि आपके ठीक ऊपर हो तो नीचे से देखने पर आपको कैसी दिखाई देंगी? तो ये देखिए, हमें पंखा देखिए अभी साइड से दिख रहा है, तो नीचे से देखेंगे तो हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। बलून हमें साइड से ऐसे ही दिखाई देंगे। फिर बॉल भी हमें ऐसी ही दिखाई देगी, और ऐसे ही हमें मटका दिखाई देगा, घड़ा, और ये बाल्टी है, इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। आगे देखिए, निम्नलिखित वस्तुएं ऊपर से देखने पर कैसी दिखेंगी? चित्र बनाइए। तो ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे नहीं, ऊपर से सिर्फ ऐसी ही दिखेगी। और यहाँ पर देखिए, ऊपर से ये ऐसा ही दिखेगा। आगे देखिए, सिक्का भी ऐसा ही दिखेगा, और ये वाला हिस्सा भी हमें ऐसा दिखेगा, ना कि हमें ये पूरा दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, ये बॉटल हमें ऊपर से, इसका सिर्फ हमें क्या दिखेगा? ढक्कन, और इस प्रकार से इसका ये दिखेगा साइड का हिस्सा। आगे देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं को अगर आपके सामने खड़े होकर देखेंगे तो कैसी दिखेंगी, उसका चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। सामने से अगर हमें देखना है तो ये जो हिस्सा ऐसे ही दिख रहा है, तो यही हमें दिखाई देगा, और ये सामने से हमें हाथी का सिर बस दिखाई देगा। तो आपको चित्र यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पर सामने से ये वाला हिस्सा बस हमें दिखाई देगा, ये और ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। इसमें भी देखिए, जग का ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर भी कार हमें इतने ही हिस्से में दिखाई देगी, और यहाँ पर हम चित्र बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं को अगर साइड मतलब बगल से देखा जाए तो कैसे दिखाई देंगी? तो माचिस का हमें ये हिस्सा दिखाई देगा, तो हम यहाँ पर ऐसे ही बना देंगे माचिस का हिस्सा। फिर इसको साइड से देखने पर हमें इतना हिस्सा दिखाई देगा, तो इसको भी हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे कुर्सी दिखेगी। बैग की साइड देखेंगे तो हमें देखिए, ये चैन है इस प्रकार से, और ये हिस्सा दिखाई देगा, मतलब ऐसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चैनें बन जाएंगी। फिर देखिए, बैट को साइड से देखेंगे तो हमें इसका हिस्सा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर को हम साइड से, तो देखिए ये दिख रहा है कंप्यूटर का साइड, तो हमें इस तरीके से कंप्यूटर का साइड देख पाएंगे यहाँ पर ऐसे। आगे देख रहे हैं, निम्नलिखित वस्तुओं को यदि उनके आकार छोटे से बड़ा क्रम में लगाया जाए तो निर्देशानुसार कौन सी वस्तुएं दिखेंगी? तो छोटे से बड़े में देखिए, तो यदि बड़ी वस्तु को आगे खड़े होकर देखेंगे, बड़ी वस्तु के आगे, तो लोटा और गिलास दोनों दिखेगा। सबसे छोटी वस्तु के आगे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो हमें लोटा और जग दिखेगा। यदि वस्तुओं को बगल से खड़े होकर देखें, मतलब यहाँ से देखें, तो हमें तीनों चीजें दिखेंगी, लोटा, गिलास और जग। कक्षा के बच्चों को चित्रानुसार उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में खड़ा करें। कैसे? घटते क्रम में। तो ये देखिए, सबसे बड़े बच्चे को क्या सभी बच्चे दिख रहे हैं जो पंक्ति में खड़े हैं? तो ये देखिए, सबसे बड़े बच्चे को ये सब दिखेंगे। सबसे छोटे बच्चे को कितने बच्चे दिख रहे हैं? एक बच्चा, उसके आगे वाला। लाइन में खड़े बच्चों में से चौथा बच्चा दोनों तरफ आगे पीछे बच्चे को स्पष्ट देख पाएगा, अपने आगे केवल एक बच्चे को ही देख पाएगा, वो भी। इन वृक्षों की श्रृंखला को ध्यान से देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे बड़े वृक्ष के सामने खड़े होकर देखने पर कितने वृक्ष स्पष्ट होंगे? तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़े वृक्ष के आगे तो एक वृक्ष स्पष्ट होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा छुप जाएगा।
सबसे छोटे वृक्ष के सामने खड़े होकर 2 वृक्ष देखेंगे, क्योंकि ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है। ऐसी जगह से देखें जहां से तीनों वृक्ष दिखें। कोई क्रम दिखता है या नहीं? तो नहीं, तीनों वृक्ष एक साथ ऐसे हम नहीं देख सकते। अगर यहाँ खड़े होंगे तो नहीं दिख सकते हमें, यहाँ खड़े होंगे तो फिर ये नहीं दिखेगा हमें। आगे बढ़ते हैं हम दिवस 4 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पार्क के चित्र को देखकर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मिठाई की दुकान के सबसे पास वाला गेट पर निशान लगाओ। तो मिठाई की दुकान ये है और ये हमारा पास वाला गेट, तो सी नंबर का गेट है यहाँ पर। अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो बेंच किस तरफ होगी? तो बाएं तरफ होगी। जब सुहानी ने पार्क में प्रवेश किया तो फूलों की क्यारी उसके दाएं तरफ थी। वह कौन कौन से गेट से अंदर आई होगी? तो गेट नंबर डी की तरफ। अगर तुम गेट सी से अंदर प्रवेश करो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? तो सी 100 झूला होगा। अगर आप गेट डी से अंदर आते हैं तो आपके दाईं तरफ कौन सा गेट होगा? तो गेट ए होगा। गप्पू को घर से पार्क जाने के लिए सबसे नजदीक का गेट कौन सा है? तो गेट सी है। अगर आप गेट डी से पार्क के अंदर जाएं तो फूलों की क्यारी किस तरफ होगी? तो दाएं तरफ, मतलब आपके राइट हैंड साइड पे। गेट सी से अंदर जाने पर जो बच्चे खेल रहे हैं वो आपके किस तरफ होंगे? दाईं तरफ, फिर से राइट साइड में। गेट ए से अंदर जाने पर आपके दाएं व बाएं कौन सा गेट होगा? तो दाएं में बी और बाएं में डी होगा। दिवस 5 देख लीजिए। निम्नलिखित नक्शे को समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए चीकू, यहाँ पर क्या है? ये है चीकू, ऐसे जा रहा है, फूलों की क्यारी बी तरफ जाएगा, फिर सी से ऐसे होते हुए डी की ओर जाएगा, फूलों की क्यारी में ये पहुंच जाएगा। उसको कहाँ पर पहुंचाना है देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले चीकू अपने दोस्त से मिलने का रास्ता ढूंढे। पहले दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, क्योंकि उसका दोस्त कहाँ रह रहा है? यहाँ पे चीकू का दोस्त ये है। तो पहले क्या करेगा? दाएं मुड़ेगा और फिर बाएं मुड़ेगा। इसके बाद देखिए चीकू को बाग में घूमने जाना है, वह कैसे जाएगा? तो गेट नंबर सी से जाएगा। चीकू फूल की बगिया में फूल चुनने जाना चाहता है, रास्ता दिखाई, तो गेट नंबर डी से जाएगा। चीकू को घर जाना है, यदि वह फूलों की क्यारी में है तो उसे घर जाने का रास्ता बताएं, तो गेट नंबर डी से बाहर जाते हुए गेट नंबर ई से बाहर जाएगा। दिवस 6 देखिए। निम्नलिखित वस्तुओं को ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देंगी? तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। इसको ऊपर से देखने पर ये ऐसा दिखाई देगा, और ये ऊपर से टेबल बना हुआ है तो टेबल ऐसे ही दिखेगा, ऐसा बना हुआ है, और ये किताब इस प्रकार से ऐसे दिखेगी। आगे देखिए निम्नलिखित वस्तुएं सामने से देखने पर कैसी दिखेंगी बताइए। तो सामने से देखिए ये बना हुआ है शंकु, तो शंकु का इतना हिस्सा देखिए, क्योंकि बाकी तो ये नीचे रखा हुआ है तो ये नहीं बनाएंगे। फिर देखिए ढोलक कैसे दिखेगी सामने से। फिर ये पासा सामने से, ये देखिए कुछ हिस्सा आपको यहाँ अगल बगल का और दिख सकता है। ऐसे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वस्तुओं की तस्वीर किस तरफ से ली गई है लिखिए। तो ये बगल से, ये सीढ़ी कैसी है? सामने से, और ये साइड से। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वस्तुओं को आकार के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, 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 ऐसे। तो सबसे बड़ी वस्तु के सामने खड़े होने पर कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं दिखाई देंगी। सबसे छोटी वस्तु के सामने खड़े होने पर कौन सी दिखाई देंगी? ये और ये 2 वस्तुएं। फिर देखिए निम्नलिखित नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों का कोना, बुजुर्ग पाथवे, ये गेट नंबर ए है, बी है और ये सी है। मिठाई की दुकान यहाँ पर है, ऐसे। अब देखिए अगर आप गेट नंबर ए से पार्क में जाएं तो तालाब आपके किस ओर होगा? तो यहाँ से देखिए ऐसे जा रहे हैं तो तालाब हमारे दाएं ओर होगा। अगर आप गेट नंबर बी से अंदर जाएंगे तो बच्चों के कोने तक जाने के लिए किस ओर मुड़ना पड़ेगा? तो हमें यहाँ से बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। आप अपने दादाजी के साथ गेट ए से प्रवेश करते हैं तो बुजुर्ग पाथवे आपके किस हाथ की तरफ पड़ेगा? तो बाएं हाथ की तरफ होगा। गेट नंबर सी से प्रवेश करने पर मिठाई की दुकान आपके किस ओर होगी? तो दाईं ओर होगी। इसी के साथ हमारा ये सप्ताह यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।